हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि फाइनली यीबो ने जैन को किडनैप कर लिया। अब हमें दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पे जैन जो है वो अपने आंखों को स्लोली खोलता है और उसके सर में अभी भी दर्द हो रहा था क्योंकि इंजरी अभी भी थी। उसका सर जो है उसे भारी लग रहा था लेकिन वो फिर भी खड़ा हो जाता है। तो जैन जो वो कहता है मैं कहाँ पे हूँ। जब वो स्ट्रेंज रूम को देखता है तो कोई उसके पीछे से डीप वॉइस में कहता है कि तुम मेरे कमरे में हो। जैन का मुंह खुल जाता है सरप्राइज से जब वो ईबो को देखता है जो कि उसके सामने बैठा हुआ था डार्क लुक में और उसे घूर रहा था इंटेंसली। तो जैन कहता है यू तो ईबो जो है वो अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। जहाँ पे जैन बैठा था वहीं पे आने लगता है। तो जैन जो है वो पीछे होने लगता है अपनी सीट से तब तक जब तक कि जो बेड पोस्ट है उससे उसका सर जो है हिट ना हो। तो उसके बाद उसे रियलाइज़ होता है कि जो उसका बेटा है वो वहाँ पे नहीं है। तो वो चिल्लाता है मेरा बेटा कहाँ है। जब यीबो जैन की चिल्लाने की आवाज़ सुनता है तो वहीं पे रुक जाता है और जैन जो है वो जल्दी से खड़ा हो जाता है और दरवाजे की तरफ भागने लगता है। उसका जो हाथ है वो डोर हैंडल के पास आने ही वाला था तो यीबो का जो बड़ा हाथ है वो उसे ग्रैब कर लेता है पीछे से। तो जैन जो है वो चिल्लाता है और कहता है उसकी आर्म से भागने के लिए लेट मी गो यू फक। तो यीबो जो है वो चिल्लाता है और कहता है शट अप। लेकिन जैन जो है वो ईबो के चिल्लाने से नहीं डरता है और वो हिम्मत करके अपने पैर को ईबो के पैर पे जो है ज़ोर से मारता है जिस वजह से ईबो जो है उसका जो एम्ब्रेंस है वो लूज़ हो जाता है और जैन जो है वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। जैन जो है जब वो निकलता है वो इमीडिएटली डोर के हैंडल को पकड़ता है उसे खोलता है और भागने लगता है। ईबो जब ये देखता है तो वो अपने लिम्प लेग से ही जैन के पीछे पीछे उसे चेस करता है और कहता है हे वेट। तो जैन जो है वो पैनिक हो जाता है जब वो ईबो का बड़ा घर देखता है और वो चिल्लाता है और कहता है शैन शैन। तो जैन जो है वो हॉल की तरफ भागता है और सारे रूम के दरवाज़ा खोलता है। तो वो फिर से कहता है शैन शैन। तो ईबो जो है वो एंजॉय कर रहा था जैन के पैनिक फेस को और वो कैजुअली जैन के पीछे चल रहा था। जैन के जो मन में था वो बहुत ज़्यादा फियर बढ़ चुका था। उसे फील हो रहा था कि यीबो ने उसके बेटे को सच में बेच दिया है जिस वजह से जैन जो है वो ट्रिम्बल कर रहा था। उसकी वॉइस ट्रिम्बल कर रही थी और वो अपने चेस्ट को अपने हाथ से स्क्वीज़ करता और कहता है शैन शैन। अब वो थोड़ा सा वीक होने की कगार पे था क्योंकि उसे अपना बेटा नहीं मिला। अचानक से वो किसी बच्चे की बातें सुनता है जो कि बहुत ज़ोर से हंस रहा था। जैन जो है क्विकली उसी आवाज़ की तरह भागने लगता है और कहता है शैन शैन। जब वो ऑलमोस्ट उस आवाज़ के करीब जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे एक कमरा है। तो जैन जो है इमीडिएटली उस कमरे को खोलता है और अंदर देखता है। जो वो पूरे कमरे को देखता है तो वहाँ पे एक डाइनिंग रूम था और जैन की जो है नज़र एक छोटे से बच्चे पे मिलती है जो कि बातें कर रहा था डाइनिंग टेबल पे और वो चिल्लाता है शैन शैन। तो जब उसका जो बेटा है शैन शैन वो मुड़ता है और वो अपनी मदर को दरवाजे पे खड़ा देखता है डाइनिंग रूम के। तो वो चिल्लाता है और स्वीटली स्माइल करता है, कहता है मम्मी। तो जैन जो है वो इमीडिएटली अपने बेटे की तरफ भागता है और जैन जो है वो रोने की आवाज़ में कहता है थैंक गॉड मम्मी बहुत डर गई थी। तो जो शैनचैन है वो अपनी मम्मी का जो बैग है उसे जेंटली पैट करता है और कहता है मम्मी क्यों रो रही है। तो जैन इमीडिएटली अपने आंसू को छुपाता है और कहता है हमें यहाँ से जाना है शैनचैन। तो पीछे से एक आवाज़ आती है जैन के पीछे से और वो कहती है तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। वो आवाज़ डीप वॉइस में थी। तो जैन जो है वो घूमता और ग्लेयर करता है ईबो को और कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। तो वो उसे कहता है तुम लियो के वाइफ हो, जब तक लियो अपने डेबिट को नहीं चुकाता है तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तो जैन चिल्लाता है और कहता है तुम ये क्या कह रहे हो। तो ईबो जो है वो कहता है या यू गाइज आर। अचानक से ईबो के जो वर्ड्स है वो वहीं पे रुक जाते हैं जब वो देखता है कि कप में जो गर्म चाय है वो कप जो है
उसकी तरफ किसी ने फेंक दिया है। ईवो जो है वो हल्का सा हट जाता है और वो चिल्लाता है, कहता है लाउड में से, फक हाउ डेयर यू टू फाइट मी। तो जो उसके बॉडीगार्ड्स थे वो जल्दी से शैनचैन को पकड़ते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और जैन जो है वो चिल्लाता है लाउड वॉइस में इक्वली और कहता है मुझे तुमसे डर नहीं लगता है। तो वो उसे कहता है यू। तो जैन जो है वो उसके बॉडीगार्ड से अपने बच्चे को छीनता है और शैनचैन जो है वो अपने मॉम को कहता है उसके चिक को स्ट्रोक करके, मॉमी व्हाट हैपन। तो ईवो जो है वो कहता है वेल लिसन टू व्हाट योर सन सेज। तो जैन जो है वो अपने आप को कंट्रोल करता है शैनचैन के सामने। फाइनली वो लंबी सांस लेता है। उसके बाद वो ईवो को फिर से शार्पली देखता है जो कि उसकी तरफ चकल कर रहा था। और जैन कहता है तुम लियो को क्यों नहीं ढूंढ रहे हो, तुम हमें यूज़ क्यों कर रहे हो। तो ईवो जो है वो कहता है हमने उसे हर जगह ढूंढा और उसने तुम्हारी शॉप का एड्रेस दिया था, उसने कहा था कि तुम्हारे पास पैसे हैं। तो जैन जो है उसकी बॉडी फ्रोज हो जाती है जब वो ये सुनता है। वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, लियो ने कभी हमारे घर का एड्रेस किसी को नहीं दिया है, वो अपनी वाइफ को और अपने बच्चे को नहीं बेचेगा। तो ईवो जो है वो झम जाता है जब वो जैन का पेल फेस देखता है। तो वो उसे कहता है और यू ओके। तो जैन जो है वो कहता है इम्पॉसिबल। तो ईवो कहता है क्या इम्पॉसिबल। तो जैन जो है वो ईवो के फेस की तरफ देखता है और कहता है लियो जो है वो एड्रेस नहीं दे सकता तुम्हें। तो ईवो जो है वो लंबी सांस लेता है और उसके बाद अपने बॉडीगार्ड को चिल्ला के बुलाता है और एक बॉडीगार्ड आता है और ईवो से ऑर्डर देता है इसे लियो का मैसेज दिखाओ। तो वो पॉकेट से फ़ोन निकालता है और उसे वो मैसेज दिखाता है जहाँ पे जैन जो है पढ़ता है उस मैसेज को और उसमें लिखा था कि कम टू डैश 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 एड्रेस और वहाँ से तुम्हें पैसे मिलेंगे। तो जैन जो है वो चिल्लाता है और उसके जो हाथ है वो कांपने लगते हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि लियो ऐसा भी होगा। तो ईवो जो है वो सेलफोन को स्नैच करता है जैन के हैंड से और उसके बाद अपने आदमी की तरफ देखता है और कहता है निकलो यहाँ से। तो जैन जो है वो रोने लगता है और शैनचैन जब ये देखता है तो वो डर जाता है और कहता है मॉमी वाई इज़ मॉमी क्राइंग। तो जैन इमीडिएटली अपनी आंखों को पोंछता है और कहता है नहीं बेटा, मॉमी नहीं रो रही है डियर। तो ईवो कहता है अब तुम दोनों यहीं पे रहोगे जब तक लियो मेरा डेबिट नहीं चुकाता। तो जैन जो है वो कहता है अगर उसे नहीं चुकाया तो ईवो जो है वो टेरेबल लुक से उसकी तरफ देखता है और कहता है तो तुम दोनों कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देख पाओगे। अब हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है लास वेगस का, जहाँ पे एक बहुत बड़ा बार होता है। अंदर जो है बार में म्यूज़िक चल रहा था, फ्लोर पर डांस हो रहा था, लाउड म्यूज़िक चल रहा था और इनसाइड बार में एक कमरा था वीआईपी गेस्ट का। और वहाँ पे जो लियो है वो भीख मांग रहा था और कह रहा था मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए कर्जा चुकाने के लिए मिस्टर कार्लोस। तो एक डीप वॉइस जो थी वो कार्लोस की थी, उससे कहता है तुमने मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉमिस किया बहुत बार, अब इस बार तुम क्या रीज़न दोगे। तो वो उससे कहता है अभी भी मुझे परमानेंट जॉब नहीं मिली है मिस्टर कार्लोस। तो कार्लोस जो है वो गन को निकालता है और लियो के हेड की तरफ पॉइंट करता है। तो कार्लोस गुस्से में कहता है तुम्हें मुझसे खेलना है, तुमने बहुत सारे रीजंस कहे अभी तक। तो लियो जो है वो अपने वैलेट से निकालता है कुछ और कहता है ठीक है मिस्टर कार्लोस, ओके मैं आपको पे करूँगा, कैसा लगेगा अगर मैं आपको इस क्यूट मैन को आपको दूँ, तो क्या ऐसा पे हो सकता है। तो मिस्टर कार्लोस जो कार्लोस था वो देखता है लियो के कॉन्फिडेंट को और लियो को पता था कि कार्लोस जो है वो गे है। तो लियो जो है वो फ़ोटो को अपने वैलेट से निकालता है और कार्लोस को दे देता है। जब कार्लोस देखता उस फ़ोटो को उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो उस फ़ोटो को घूरता है। तो कार्लोस जो है वो कहता है लियो को ये आदमी कौन है। तो लियो जो है वो कहता है ये अपने मन में जैन की ब्यूटी के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता, ये कार्लोस भी नहीं। तो लियो कहता है इसका नाम सीन शाओ जैन है मिस्टर कार्लोस। तो उसे कहता है ओह सीन, ये तो बहुत अच्छा है लियो। एक जो स्माइल है वो लियो के फेस पे आ जाती है। उसे कहता है यू लाइक इट कार्लोस। तो
एक पर्वर्ट ग्रीन जो है कार्लोस के चेहरे पे आ जाती है और उसे कहता है आई रियली लाइक इट, ये कितना खूबसूरत क्रिएचर है लियो, मुझे ये चाहिए। तो वो उसे कहता है ऑफ कोर्स ये स्वीट मैन आपका ही होगा मिस्टर कार्लोस, लेकिन तो कार्लोस जो है वो उसे कहता है लेकिन क्या, लेकिन उसे कहता है लेकिन मेरा जो कर्जा है क्या आप पूरी तरीके से माफ़ कर दोगे। तो कार्लो जो है उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो उसे कहता है तुम कितने कनिंग हो लियो, ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगा जब ये आदमी मेरा होगा। तो लियो कहता है ऑफ कोर्स मिस्टर कार्लोस। तो वो उससे कहता है गुड, अब ये क्यूट गाय कहाँ है। अब हमें यीबो का घर दिखाया जाता है जहाँ पे जैन जो है वो यीबो के बेडरूम विंडो से बाहर की तरफ नज़ारे को देख रहा था और जैन जो है वो विस्पर करता है मैं यहाँ से कैसे भागूंगा। तो यीबो जो है वो उसके बेटे का जो रूम है उसे सेपरेट कर देता है क्योंकि उसे पता था कि वो शहनशहर के बगैर तो भागेगा नहीं। तो जैन जो है उसे अभी भी याद था कि यीबो ने उसे कैसे धमकाया था। तो उसे याद आ जाता है कि यीबो ने उसे क्या कहा था, अगर तुम यहाँ से भागे तो अपने बेटे से तुम कभी नहीं मिलोगे। तो जैन जो है वो सॉफ्टली कर्स करता है लियो को और कहता है लियो यू बास्टर्ड हाउ डियर यू। अचानक से बेडरूम का दरवाज़ा खुल जाता है थोड़ा सा लाउडली। जब वो पीछे की तरफ देखता है जैन तो देखता है वहाँ पे यीबो उसे स्टेयर कर रहा था इंटेंसली। तो जैन उसे कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो यीबो उसकी तरफ आता है जैन की तरफ और कहता है ये मेरा कमरा है, मैं आऊँ या जाऊँ, तो मैं इससे क्या था। जैन जो है वह थोड़ा सा मुंह हो जाता है और अवॉइड करता है यीबो को जो कि उसके क्लोज आ रहा था। तो जैन जो है उसे स्ट्रेंज फीलिंग आ रही थी जब यीबो उसकी तरफ ऐसे देख रहा था। वो देख सकता था कि यीबो का जो चेहरा है वो फ्लैट है और इविल भी है। तो जैन जो है वो कहता है जब वो देखता है कि यीबो जो है उसकी तरफ कैसे देख रहा है और उसे ग्लेयर कर रहा है तो उसे कहता है स्टॉप, मेरे करीब मत आओ। जब वो देखता है कि यीबो जो है वो उसे फॉलो कर रहा है एक मिस्टीरियस ग्रिन से यीबो हल्का पीछे हट जाता है जब वो देखता है कि जैन जो है वो रूम के कोने में खड़ा है। तो जब जैन जो है वो आगे आने की कोशिश करता है और यीबो को क्लियर करने की कोशिश करता है तो यीबो सडनली उसकी बॉडी को पकड़ता है। तो जैन जो है वो चिल्लाता है लेकिन अचानक से यीबो की किसकी वजह से वो साइलेंस हो जाता है। उससे पहले जैन उसे कहता है लेट मी गो, लेट मी गो। अचानक से जैन की चिल्लाने की आवाज़ बंद हो जाती है और जैन जो है वो यीबो की माउथ में चिल्लाता है और वो उसकी लार्ज बॉडी को पुश करता है लेकिन वो फेल हो जाता है। तो यीबो जो है वो जैन को पैशन में, फ्रस्ट्रेशन में, एंगर में किस करता है पैशनेटली और यीबो की जो टंग थी वो जैन के माउथ में आ चुकी थी। तो जैन जो है वो अपने मन में कर्स करता है, उसे कभी एक्सपेक्ट नहीं था कि यीबो उसे ऐसे ट्रीट करेगा, वो भी इतना इम्पोलाइटली। तो यीबो जो है उसे भी नहीं पता था उसने जैन को अचानक से किस क्यों किया, उसे भी अपनी बॉडी मूवमेंट पे शक था और जो उसकी बॉडी है, उसकी जो सोल है वो अचानक से जैन को चाहती थी। जो जैन की आवाज़ मोयान की वो उस रूम से आ रही थी। जब जैन की मोयान यीबो सुनता है उस वजह से यीबो जो है वो पागल हो जाता है और वो जैन की बॉडी को क्लोज करता है और वो जैन की जो स्लिम बॉडी है उसे पकड़ता है, सेडक्टिव मूवमेंट्स स्टार्ट करता है। उसके बाद यीबो जो है वो जैन की बॉडी को लिफ्ट करता है और उसे फिर से किस करने लगता है और जो उसकी जो टंग है और वो फिर से जैन के माउथ में डालने लगता है। यीबो ग्रून करता है जैन के माउथ में और जैन जो है वो मोयान कर रहा था। यीबो जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो क्लोथ्स है ये जल्दी से अलग हो जाए जैन की बॉडी से क्योंकि उसे उसकी बॉडी को छूना था। यीबो जो है वो अपने माउथ को जैन के माउथ से रिमूव करता है और यीबो जो है वो ग्रोल करता है और लंबी लंबी सांसें लेता है और कहता है तुम तो सच में बहुत ज़्यादा टीज हो। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि कल के एपिसोड में इससे आगे अब क्या होगा। मैं वेट ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।